पार्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड के में आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसका प्रिपरेशन का इंग्लिश पेपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से इसका फुल्ली कोर्स जीरो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले हम लोग कॉमन एरर को देखते हैं। कॉमन एरर के प्रश्न इसमें इस बार जो पैटर्न न्यू पैटर्न है इसमें 30 इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मोर देन वन हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वेरल। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मोर पर्सन्स है। यहाँ सब्जेक्ट जो है मोर पर्सन्स है, इसलिए यहाँ पर हैज़ के स्थान पर हैव होगा। आपको ये नहीं कि यहाँ पर कौन सा गलती है, इसके साथ साथ आपको ये भी करेक्शन करना है कि उसके स्थान पर होगा क्या एक्चुअली। अगर जिस दिन आप ये करेक्शन करना सीख गए उस दिन आपका कॉमन एरर में कोई गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट द टू गर्ल्स whom आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर्स। यहाँ पर देखिए हु दिया हुआ है, whom दिया हुआ है। तो सबसे पहले whom और who दोनों में कौन सा होगा, जब यह स्पष्ट आपको नहीं पता चलता है तो उसका पहचानने के लिए एक आसान तरीका हम बताते हैं। whom या who दोनों में से कौन सा होगा, इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सब्जेक्ट उसके पहले आए तो whom दे। यानी कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिया हुआ है सवाल में, दोनों का सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो तो whom होगा। अगर कोई भी वर्ब खाली हो तो वहाँ पर who होगा। अब यहाँ पर जैसे देख लिया जाए तो आई का वर्ब दिया हुआ है आर, लेकिन आई का यहाँ पर वर्ब नहीं दिया हुआ है, यानी कि वर्ब खाली है। तो इसका मतलब है कि यहाँ whom के स्थान पर who होगा। और who जो होता है बिल्कुल व्यक्ति के बगल में होता है, और यहाँ पर देखिए व्यक्ति गर्ल्स है जो कि बिल्कुल बगल में दिया हुआ है। तो यहाँ whom के स्थान पर who होगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इंटरेड इनटू। इंटरेड के बाद इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ इनटू नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इवन मेनी पीपुल। यहाँ इवन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनी पीपुल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्पटम्स। ये बिल्कुल सही है, यहाँ इवन की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुपयुक्त दिया हुआ है, इसलिए इवन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग रीडिंग मत डालिए, क्वेश्चन को नज़र दौड़ाइए कि किस तरफ गलती है। दे विल बी कमिंग, यहाँ पर अगर नज़र आप दौड़ाते तो यहाँ पर इजेंट इट है, जो कि आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा होगा, अर्थात ये क्वेश्चन टैग है। अगर क्वेश्चन टैग है तो दे विल का क्या होता है, वोंट दे हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, वोंट दे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है, इजेंट इट नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। तो हम इसका, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका हम थ्योरी सेक्शन भी जल्द इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज लाएंगे, और सिर्फ 2 मंथ के ड्यूरेशन में हम इसको पूरे ग्रामर्स को ख़त्म कर देंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक से अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। तो यहाँ पर देखिए नो सूनर, अगर याद रखिएगा इसका रूल्स क्या है, जैसे ही नो सूनर दिखे इसका रूल याद करना है। अगर नो सूनर से कोई भी नो सूनर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो एक्सिलरी वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के पहले होगा। तो एक्सिलरी वर्ब देखिए हैड जो है सब्जेक्ट के पहले यानी ही के पहले रखा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल सही है। और नो सूनर जो होता है अपने साथ दैन का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर हो जाएगा दैन। नो सूनर एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि नो सूनर, हार्डली, स्कारली, इससे अगर कोई सब्जेक्ट सेंटेंस का शुरू होता है
तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है सेंटेंस के पहले होगा। ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप इसे नोट डाउन करते चलिए। तो इसका यहाँ पर नो सूनर जो अपने साथ देन का इस्तेमाल होता है, इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर आगे देखिए, माई मदर इज सो पुअर। तो सबसे पहले जान लीजिए सो का इस्तेमाल क्या होता है। सो प्लस एडजेक्टिव, इधर लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए सो का इस्तेमाल, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, एक इस्तेमाल ये होता है, और दूसरा इस्तेमाल होता है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डैट का इस्तेमाल होता है, दो इस्तेमाल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सो के बाद पुअर जो कि एडजेक्टिव है बिल्कुल, और यहाँ के बाद अब क्या आएगा, डैट आएगा। एज तो है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पर डैट दिया हुआ है, तो डैट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माई मदर इज सो पुअर डैट शी कैनॉट बाय फूड फॉर अस। मेरी माँ इतनी गरीब है कि मेरे खाने के लिए भोजन नहीं खरीद सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, अब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना हो तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो उतना तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि इंग्लिश में हम लोग क्या है नहीं है। तो सब्जेक्ट तो आप लोग लिख लीजिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानने के लिए प्रीपोजिशन याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है उस सेंटेंस का, प्रीपोजिशन का मतलब ऑफ, ऑन, विथ, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो उसके ठीक आने वाला नाउन, ठीक बाद वाला नहीं, ठीक पहले वाला आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है सेंटेंस का जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, इंस्पेक्टर है, जो कि क्या है, सिंगुलर है। यहाँ हैज भी रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे का हम लोग देखते हैं, रेगुलर चेक्स एंड डैश टू विजिट द यूनिट एट लीस्ट वंस ए डे। सबसे पहले बात किया जाए तो यहाँ पर जो बात किया जाए तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर सिंगुलर तो मात्र दो है, एक सी है और एक डी है, और इसके साथ ही वर्ब भी आएगा, क्योंकि एंड क्या है, एक कंजक्शन है। अगर एंड से कोई दो क्लाउज जुड़ता है तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्ब की ज़रूरत है, और वर्ब जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन और यह सेंटेंस तो पास्ट में है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी, इज रिक्वायर्ड। अब आगे हम लोग देखते हैं, अनलेस क्या है, अनलेस। अनलेस का मतलब आप लोग जान लीजिए, अनलेस या इफ प्लस नोट। अनलेस का मतलब ही होता है इफ नोट। यदि आप कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। विल बी प्लस V1 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। वेन आई सो, जब मैंने उसे देखा, थ्रू द विंडो, विंडो से। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है पास्ट में है, सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। तो पास्ट में सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रन आउट टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सिनोनिम्स दिया हुआ है, सिनोनिम्स है, अल्टरनेटिव वर्ड दिया हुआ है। तो अल्टरनेटिव, डियर का मतलब होता है प्यारा, याद रखिएगा, डियर का मतलब प्यारा या महंगा भी होता है। डियर का मतलब जो होता है प्यारा या महंगा भी होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ड्यू का मतलब तो बकाया होता है, यंग का मतलब आप जानते हैं, क्लोज का मतलब होता है नज़दीक, और कॉस्टली का मतलब भी महंगा होता है। तो इसका डियर का सिनोनिम्स हो जाएगा कॉस्टली। अब है मिनिमम, तो मिनिमम का तो आप लोगों को पता होगा कम होता है, तो इसका सही साइन हो जाएगा लोएस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है।
मिनिमल का मतलब हो जाता है बहुत कम। आगे डेलीगेंट, डेलीगेंट है तो डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि हो जाएगा। और प्रतिनिधि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब भी प्रतिनिधि ही होता है। अब देखिए एंटोनिम्स है, उल्टा शब्द। वर्ड अपोजिट वर्ड है, आपको खोजना है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। और रिगिड का मतलब जो होता है, रिगिड का जो मतलब होता है लचकहीन, यानी कि जो लचीला ना हो। तो इसका एंटो सही क्या हो जाएगा? रिगिड हो जाएगा। फेसिबल का, अगर फेसिबल की बात की जाए तो इसका मतलब होता है व्यवहारिक। क्या होता है? व्यवहारिक। आर्टिफिशियल का आप लोग को पता ही है, इजी का आप लोगों को पता ही है। सुपरफिकल, सुपरफिकल का मतलब होता है छिछला, छिछला होता है जिसे सेलो कहा जाता है। डीप का मतलब गहरा होता है, ठीक है। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब है OWS, जो कि आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक वह आदमी जिसको लंबे समय का एक्सपीरियंस है किसी भी काम करने का, तो उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वेटरिन होगा। एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं होता, एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष, जो दोनों हाथ से काम करने में एलिजिबल हो उसको एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक आदमी जिसको लंबा एक्सपीरियंस हो किसी भी काम करने का, तो उसको क्या कहा जाता है? वेटरिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम, वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम यानी कब्र पर लिखा हुआ स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? इपिथ कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा इपिथ कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अस्टीडली डन, इसका सही आंसर होगा सुपर सिचुएशन। आगे क्वेश्चन है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसका मतलब कि कह सकते हैं जो पुराना हो चुका है, जिसका प्रचलन जा चुका हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसका प्रचलन आउटडेटेड, ऑब्सोलेट होगा। इसका सही आंसर होगा ऑब्सोलेट होगा। वन नॉट कंकर्ड विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही गलत से कोई मतलब ना हो उसे क्या कहेंगे? एमोरल कहेंगे। जिसे सही और गलत से कोई मतलब ना हो उसे एमोरल कहेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइडम फ्रेज है, यहाँ पर देखिए, फॉर हिज एलैंड इन्वॉल्व इन स्पेजिनेज ही इज अंडर ए क्लाउड दिस डे। अंडर ए क्लाउड दिस डे मतलब की है उसे, अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है सस्पिशन में होना। क्या होता है? अंडर ए सस्पिशन में है, संदिग्ध में है किसी भी। वी हैव अप्लाइड टू अगेन एंड अगेन देयर इज ए नो यूज फ्लैगिंग डेड हॉर्स, मतलब कि कह रहा है कोई ऐसा कार्य कर रहा है वो बार बार जिसमें कि टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसके करने के बाद उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस इफोर्ट, मतलब उसका कोई भी प्रयत्न करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। आगे देखिए, वी शुडेंट लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है रिगार्ड विथ कॉन्टेप्ट, रिगार्ड विथ कॉन्टेप्ट, मतलब लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक, मतलब डांटना, फटकारना। तो इसका सही मतलब हो जाएगा गेट रिप्रीमेंडेड, गेट रिप्रीमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अकाउंट ऑफ ए टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर। यानी कि जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे वर्कर्स, उन्होंने क्या किया, अचानक से एक हड़ताल कर दिया डराने के लिए। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है छोटा सा हड़ताल जो कि डराने के लिए होता है, कुछ डिमांड को पूरा करवाने के लिए होता है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इसी तरह का रोज़ वीडियो चाहिए या फिर आप लोग थ्योरी सेक्शन पढ़ना चाहते हैं। थ्योरी सेक्शन का ड्यूरेशन भी मात्र 2 मंथ में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।